बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं आपने देखी तो उसको देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 जिसका आर्टिकल नंबर 3 है, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिहाज से अगर हम देखते हैं तो किस तरह इसको जो है एक्सप्लेन किया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें एमसीक्यू के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये अहम है। तो आए शुरू करते हैं। ये एमकैट और ईकैट में भी इसके बड़े से बड़े एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारे पास डिस्कवरी ऑफ जो है न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले जो प्रिडिक्शन दी थी रदरफोर्ड ने 1922 में इसके बारे में जो है प्रिडिक्शन दे दी थी। उसने प्रिडिक्शन इसलिए दे दी थी, कहता है कि अगर हम मास ऑफ एटॉमिक मास अगर हम किसी चीज़ का डिस्कवर है, इससे शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ों को पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं या मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम में सिर्फ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, यानी जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जबकि मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी जब किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर लिया जाए तो वो उसका एटॉमिक मास कहलाता था। तो ये 1922 में से प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ कोई तीसरा पार्टिकल भी ऐसा मौजूद है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये रदरफोर्ड साहब ने 1922 में ये कह दिया था। इसके बाद इसके ऊपर लिखता है प्रीडिक्ट द, याद रहे कि मैं ऐसे लिखता हूँ जिस तरह आपको पेपर में आए तो आप उसको लिख सकें। ये जो है किया गया है आपके लिए खास। Predict the presence of a neutron particle neutron in the nucleus of an atom because atomic mass of atoms could not be explained on the base of proton and electron। यानी रदरफोर्ड ने 1920 में इस लिहाज से बयान कर दिया कि एटॉमिक मास को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता विदाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन के बगैर एटॉमिक मास को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि एटॉमिक मास जैसा कि हमने देखा, मास नंबर या एटॉमिक मास, इसका नाम है मास नंबर या एटॉमिक मास, एक ही है, एटॉमिक मास। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दोनों क्या है कि देखें, मास नंबर या एटॉमिक मास एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फिर इस चीज़ के ऊपर जो है साइंटिस्ट मेहनत करते रहे। इसके बाद जो है आजाद जाता है चैडविक साइंटिस्ट के बाद, चैडविक साइंटिस्ट के, उन्होंने 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किया और 1932 में उनको इसके बारे में नोबेल प्राइज दिया गया। चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1935। असल में किया क्या उन्होंने क्या किया कि जब उसको डिस्कवर कर लिया गया कि यहाँ कोई तीसरा पार्टिकल, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि चैडविक बम्बार्डेड होता है किसी चीज़ पे गिराना, बम्बार्डेड द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, यानी बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर जब किया गया, अल्फा पार्टिकल को गिराया गया। किसके? हमारे पास यहाँ मेटल है प्लेनियम के जो है वो अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर टकराया गया, जहाँ से ये पार्टिकल्स पैदा होते हैं और पार्टिकल्स पैदा होने के बाद जाके जब उसके ऊपर टकराते हैं तो वहाँ एक नई चीज़ पैदा होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन था। कैसे? अगर हम इसको देखें मैथमेटिकली या इसको एफिशिएंट के लिहाज से देखें, ये हमारे पास पोलोनियम मेटल थी, यहाँ आ जाए पहले, ये हमारे पास सोर्स ऑफ द अल्फा जो है पार्टिकल्स है हमारे पास पोलोनियम के, ये हमारे पास वो सोर्स थी जिसके ज़रिए जो हमारे पास ये वो तरीका था, ये सोर्स पैदा की गई जिससे जो था हमारे पास पोलोनियम के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे। दीज आर द पोलोनियम पार्टिकल्स। जब इनको जब पैदा किया गया तो वहाँ हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल जो हैं वो पैदा हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स को जब ब्रीदिंग के ऊपर ट्रैक करवाया गया, इन अल्फा पार्टिकल को जब ब्रीदिंग के ऊपर टारगेट करवाया गया तो वहाँ से एक नए, यानी जब उसको पे यहाँ एक नए जो थे हमारे पास प्रोटॉन को जो था वो था यहाँ जाके जब गिराए तो गिराने की वजह से वहाँ एक और पार्टिकल्स पैदा हुए जिनके ऊपर नो चार्ज, यहाँ कोई चार्ज नहीं, होल्स का मतलब है यहाँ देयर इज नो चार्ज। यहाँ ऐसे पार्टिकल्स पैदा हुए जब हीलियम के पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर टकराया गया तो वहाँ ऐसे पार्टिकल पैदा हुए, वहाँ ऐसे पार्टिकल की प्रोडक्शन हुई जहाँ कोई चार्ज नहीं था। ये चीज़ चेक की बाय द चार्ज डिटेक्टर, जब चार्ज डिटेक्टर से ये चीज़ देखी गई तो यहाँ हमारे पास नो चार्ज, उन्होंने कहा कि ये इसी बेस के ऊपर उसको
नो चार्ज के नाम पे ही इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, इसी वजह से इस पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और हुआ क्या, जब यूरेनियम को यहाँ से सोर्स पैदा कर दिया गया तो यहाँ इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन के लिहाज से देख लेते हैं कि जैसे ही जब इसको गिराया गया पार्टिकल के ऊपर, तो यहाँ हमारे पास यूरेनियम के जो है, यहाँ हमारे पास कुछ पार्टिकल, ये देखें 216 में से 212 अल्फा पार्टिकल जो हैं वो उसमें से लैदा हो जाते हैं। ये अल्फा पार्टिकल उसमें से लैदा हो गए, जैसा कि ये हमारे पास दिए गए हैं। ये अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम के, वो लैदा हो गए। अब ये जो हीलियम के पार्टिकल थे उनको इसके बेरिलियम के ऊपर टकराया गया। ये जो हमारे पास हीलियम के पार्टिकल थे, ये हमारे पास एक बेरिलियम की मेटल थी जिसके ऊपर टारगेट किया गया। टारगेट करते हैं, जैसे ही हम हीलियम के पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर टारगेट किया तो वहाँ क्या हुआ, इन पार्टिकल ने अपने आप को अरेंज किया, इन पार्टिकल ने आपको अरेंज किया। यानी हमारे पास यहाँ जब ये बना तो यहाँ 12, यहाँ 6 आ गया, और ये 12 और 6 किसका मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर था, ये हमारे पास कार्बन का था। और बाकी जो हमारे पास बच गया 1 और 0, ये हमारे पास उसने कहा कि दिस इज द न्यूट्रॉन। इस तरह हमारे पास न्यूट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी हुई। हमारे पास अगर हम इसको शॉर्ट तक देखें तो इस तरह है, जब हीलियम एज अ अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर जाकर टकराते हैं, टकराने की वजह से उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया। रीअरेंज जब उन्होंने किया तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल वहाँ पैदा हुआ जिसका नाम कार्बन था, यानी वहाँ कार्बन पैदा हुआ। और उसके बाद कुछ पार्टिकल्स बच गए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। उन्होंने ये डिस्कवरी थी कि ये हमारे पास जो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये वो पार्टिकल है जो रदरफोर्ड ने 1920 में कहा था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये वो न्यूट्रॉन है। इसी वजह से उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ये थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन की खसूसियात।